देखो दोस्तों, कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज हम उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल पार्ट फर्स्ट के एक दो सवाल और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक लंबवत खंभे की भूमि पर परछाई की लंबाई 24 मीटर है और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा यानी इस प्रकार है कि साइन थीटा बराबर 5/13। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। दिया क्या गया है, देखो जैसे ये कोई खंभा दिया है, ठीक है। इसकी जो परछाई कितनी दे रखी है, इसकी परछाई की लंबाई 24 मीटर, ये इसकी परछाई की लंबाई दे रखी है। अब जो है थीटा यानी साइन थीटा बराबर दिया है आपको, साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसको त्रिभुज के रूप में निकालेंगे। देखो ये कर्ण यानी इसका कर्ण 13 हो जाएगी, थीटा इसको लें तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और 5/12 का ये ट्रिपलेट होता है, ये कितना निकलेगा 5/13 से या पाइथागोरस में से 12 निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये 12 निकल आया, यहाँ कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है ना। अब थीटा यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट निकालनी है आपको। तो करेंगे कैसे, ये जो 12 है, ये 12 दे रखा है ना, ये 12 यूनिट का मान कितना है, 24 मीटर है। यानी 12 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, 24 मीटर। और इसका जो लंब यानी थीटा के सामने वाली हो जाएगी, ये कितनी की, 5 की थी ना। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, जब 12 यूनिट का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान 2 मीटर, 5 यूनिट का मान कितना, 10 मीटर। अतः इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। आंसर समझ गए। अब देखो इसका दूसरे टाइप में कल मैंने बताया था, जैसे ये कोई ट्रायंगल दे रखा है आपको, ठीक है। ये जो थीटा बनता है, ये क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनाता है ये। उसी प्रकार जो कल बताया था आपको कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या होगा, बराबर। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, ठीक है। अब जैसे इसको सवाल दे रखे हैं, जैसे आपको दे रखा है कि 125 मीटर ऊंची मीनार के किसी कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ऐसे सवाल एक और बार सुन लो कि 125 मीटर ऊंची मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 125 मीटर। इसका अवनमन कोण यानी कि ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो इसका उन्नयन कोण भी कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या पूछा है आपसे, दूरी डिस्टेंस डी पूछी है ना। करेंगे कैसे, आपको बताया था उस दिन चित्र में कल पार्ट फर्स्ट में कि अगर एंगल 45 का बनता है तो ये क्या होती है, इसके सामने वाली ये √2, यानी कि ये कितना मान है, 1 यूनिट का मान कितना है, 125 मीटर। आपको यहाँ निकालना है, तो इसका मान ये भी कितना है, 1 यूनिट ही तो है, तो इसका मान भी क्या निकल आएगा, 125 मीटर। अतः इसकी जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 125 मीटर। आंसर समझ गए। इस तरीके शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हल कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन दे सकता है आपको कि कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, उसके धागे की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। यदि पतंग से पिंटू का अवनमन कोण, यानी उस व्यक्ति का नाम क्या है, पिंटू, उसका अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो क्या दे रखा है, देखो दे रखी है कि कोई पतंग उड़ रही है ये, ठीक है। इस पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, ये कितनी है, 60 मीटर, कितनी है, 60 मीटर। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आपको और क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई यानी एच पूछिए। अब आपको पता है कि जब एंगल 45 डिग्री हो तो ये सामने वाली एक होती है, ये होती है, और ये √2 होती है। यानी √2 का मान कितना दिया है, 60 मीटर। आपको कितने का निकालना है, 1 का मान के निकल जाएगा, 60/√2 × 1 कितना, 30√2 मीटर। आंसर। अतः इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 30√2 मीटर। आंसर।
समझ गए? एक बार और देख लो। जैसे दे रखा है, देखो आपको ये पतंग की डोरी की लंबाई दे रखी है 60 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको एच पूछिए यानी हाइट पूछिए, 45 के सामने एक होता है, ये एक होता है, ये √2 होता है, नहीं √2 का मान कितना दिया है, 60 दिया है। आपको कितने का मान निकालना है, 1 का मान निकालना है, तो मान कितना निकल जाएगा, 30 √2, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 30 √2 मीटर। समझ गए? वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखो टाइप 3 में किस प्रकार के सवाल बनते हैं। देखो टाइप 3 में कैसे बनेंगे, जैसे कोई स्तंभ या कोई खंबा है, ठीक है, ये खंबा दे रखा है, ये ज़मीन से सारे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ से मतलब आधा भाग इसका टूट जाता है। जैसे कोई पेड़ है ना, पेड़ टूट के कहाँ गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है, या फिर कोई खंबा टूट के कहाँ गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है, तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, एंगल यानी थीटा कोण बनाता है। पूछेगा क्या आपसे, एक तो इसकी पूरे की ऊंचाई की पूछ सकता है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, एक इसका मान पूछ सकता है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में पूरे खंबे की लंबाई पूछते हैं। जैसे ये आपको दे रखा है, जैसे ABC और ये क्या दे D, यानी कि पहले कितना था, पूरा BD था, अब ये कहाँ से टूट गया, A से टूट गया, तो ये जो ये वाला पार्ट है हमेशा इस वाले पार्ट की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और अगर इस पूरे की ऊंचाई निकालनी है, मतलब इसकी पूरे की यानी BD का मान निकालना है आपको, ये जो दे रखा है BD का मान, अगर इसका मान निकालना है आपको पूरा, तो किसको निकालेंगे, आपको एक तो इसको निकालना पड़ेगा AB को, और एक AC को, यानी BD बराबर क्या होगा, AB प्लस BD बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। जो BD का मान है वह AB और AC दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। देखो इस पे आधारित सवाल कैसे बनेंगे। देखो आपको दे रखा है जैसे कि टेलीफोन का एक खंभा तूफान के कारण शीर्ष से टूट जाता है और इसके आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, तो खंभे की ऊंचाई बताइए। जैसे देखो क्या दे रखा है कि एक खंभा है, ठीक है, वह शीर्ष से टूट जाता है, यानी यहाँ से टूट गया। अब वह क्या है, आधार से 20 मीटर दूर, आधार से 20 मीटर दूर स्थित, ये 20 मीटर हो गई इसकी दूरी, इस पर कोण बनाते हैं, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। पूछा क्या है आपसे, पूरे खंभे की लंबाई। अभी आपको बताया, जैसे इसको D मान लो, इसको A मान लो, इसको B और ये C हो जाएगा, तो पूरे खंभे की लंबाई यानी टोटल ऊंचाई पूछिए ना, टोटल ऊंचाई क्या होती है, BD बराबर क्या बताया आपको अभी, AB प्लस AC के, ठीक है, AB प्लस AC बताया ना। तो देखो करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया 30 डिग्री के सामने वाले क्या होता है 1, और ये क्या होता है √3, और ये क्या होता है 2, यानी आपको √3 का मान कितना दे रखा है, 20, यानी √3 का मान कितना है, 20 यूनिट है। आपको क्या निकालना है, 1 का और 2, 1 और 2 यानी 3 का मान निकालना है टोटल। करेंगे कैसे, देखो 20 कितने का मान है, √3 का, आपको कितना निकालना है, 3 का, √3 से 3 बार, तो आंसर कितना आ गया, 20√3। अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी टोटल, 20√3 आंसर। समझ गए ना, खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी टोटल, 20√3 आंसर। एक और सवाल देखो दे रखा है आपको, जैसे कि टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे दे रखा है आपको कि 45 मीटर दूर है, यानी कोई खंभा यहाँ से टूट रहा है, कितनी दूरी पर जा रहा है, 45 मीटर दूरी पर, तो ये कितना हो जाएगा 45 मीटर, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। आपको पता है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3, ये क्या होता है 1, और ये क्या होता है 2, यानी आपको 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 45। पूरे की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक के किसके बराबर होगी, ये वाली और इस वाली के बराबर होगी, इन दोनों के योग के बराबर, तो √3 + 2 यानी 2 + √3 का मान आपको
निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना है 45 मीटर। 2 + √3 का मान निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा 45 × 2 + √3। 45 दूनी 90 + 45 √3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। √3 का मान रख लो, जैसे 90 तो ये आ गया 45 × 1.73। तो ये 90 का 90, 45 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1.73 से कितना आएगा 1.73 से करेंगे तो देखो 45 को 1.73 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 77.85। ठीक है, गुणा करके देख लेना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब कितना आएगा 167.85, यानी खम्भे की ऊंचाई टोटल कितनी हो जाएगी 167.85 मीटर। आंसर समझ गए ना। इस तरीके सवालों को जब हल किया जाता है, जब कोई खम्भा या जो वृक्ष है वो टूट जाता है और उसकी टोटल हाइट निकाली जाती है। इस तरह के सवालों में आपको अधिकतम वैसे टोटल हाइट ही पूछी जाएगी। तो टोटल हाइट निकालने के लिए एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इस वाली को और इस वाली को दोनों को जोड़ देते हैं और टोटल हाइट निकल आती है। अब देखो नेक्स्ट टाइप में जैसे आपको दे रखा है कि ये क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ से यहाँ पे एक तो एंगल बनता है θ1 और यहाँ बनता है एंगल θ2। ठीक है, और हमेशा θ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा θ1। और ये क्या, वो उसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की θ1 और θ बीच की दूरी क्या है d है। तो इस तरीके के सवालों में आपसे या तो d का मान पूछेगा या h का मान पूछेगा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है d = h cot θ1 - cot θ2। या तो इस प्रकार से कर सकते हैं सूत्र से d = h cot θ2 - cot θ1 - cot θ2, या फिर मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक है उसको बता देता हूँ। जैसे आपको दे रखा है, आपको आ जाए, जैसे देखो ये ट्रायंगल दे रखा है ना, आपको दे दे जैसे ये कितना है 30 डिग्री का और ये कितना एंगल है 60 डिग्री का। ये ABC दे रखी है, इसको भी ABCD मान लो भले ही। ठीक है, देखो करेंगे कैसे। ये अगर 60 का दिया है, अभी आपको बताया ना, पहले बड़े वाले लेंगे। 60 के सामने क्या होती है, 60 के सामने वाली भुजा ये √3 होती है और ये कितनी होती है 1। ठीक है, और ये पूरा 30 का है, तो 30 के सामने वाली भुजा ये कितनी होती है, ये पूरी 1 होती है और यहाँ से तक कितनी होती है पूरी √3 होती है ना। तो इसका मान 1 है और इसका मान √3 है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है √3 दे रखा है। तो √3 का मान कितना दे रखा हो जाएगा √3 × √3 यानी कि 3। पूरी कितनी हो जाएगी 3 की। दोबारा देखो 60 के सामने वाली क्या होती है √3 होती है, ये तो हो गया 60 वाले में। और ये क्या होती है 1, और 30 के सामने वाली में ये 1 होती है और ये पूरी कितनी होती है, क्योंकि 30 इस पूरे पर बन रहा है ना, ये कितनी हो जाएगी √3 होती है। अब देखो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है √3, तो यहाँ √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा टोटल। जब ये टोटल पूरी 3 की है, जिसमें से ये कितने की 1 की, तो ये कितने की बची 2 की। समझ गए ना। देखो अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन का दूसरा ट्रायंगल देखो, आपको जैसे थीटा का मान चेंज कर दिया जाए, क्या आ जाए, जैसे इधर थीटा और ये आपको दे रखा है, जैसे इधर कितना है 30 डिग्री, इधर कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री। अगर आपके जैसे दो एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हो, तो इसको या तो सूत्र से निकाल लो कि d = h cot θ1 - cot θ2 से, या फिर जो सीधे ट्रिक है उनको बता देता हूँ। जैसे देखो 45 के सामने क्या बनता है 1 और ये भी क्या बनता है 1, और 30 के सामने क्या बनता है ये 1 बनता है और ये क्या बनता है पूरा √3 बनता है ना। जब 1 यूनिट का मान 1 है तो ये कितना है पूरा जब ये 1 है ये पूरा √3 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगी ना। अब ऐसे ही यदि देखो क्या दे दे एक और में थीटा का मान चेंज करके, जैसे ये 45 दे दे और ये कितना दे दे 60 दे दे, ये 45 दे दे और ये 60 दे दे, तो देखो 60 के सामने क्या होती है √3, ये कितना होता है 1। 45 के सामने क्या होता है 1 और ये भी पूरा 1। जब 1 का मान √3 है तो इस पूरे का मान भी कितना हो जाएगा √3। जब पूरा √3 है इसमें 1 है तो ये कितना हो जाएगा
देखो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, √3 - 1। दोबारा देखो साइड के सामने वाली कितनी होती है, √3। ये पूरी कितनी की हो गई अब, √3 की। ये 1 की है, 45 सामने क्या होता है 1, और ये भी कितना होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। जब एक का यूनिट का मान √3 है तो इस एक यूनिट का मान भी कितना होगा √3, जिसमें से इसका मान 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये डी, ये हो जाएगी √3 - 1। इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, इनको और देख लो ढंग से। देखो ये दे रखा है 30 और 60 के बीच रिलेशन, ये दे रखा है 30 और 45 के बीच रिलेशन, और ये दे रखा है 45 और 60 यानी 60 के बीच रिलेशन। और जैसे देखो इनके सवाल आते हैं, सवाल कैसे आते हैं कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, क्वेश्चन बनेगा जैसे कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 से 45 हो जाता है, तो किसी खंभे की लंबाई अगर 20 मीटर कम हो जाती है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का सवाल है, दो एंगल दे रखे 30 से 45 हो जाता है। देखो बड़े वाले को तो इधर रखे हमेशा पहले, और 30 से छोटे वाले को इधर रखेंगे। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा आपको, एक तो फॉर्मूले से बताऊंगा और एक बिना फॉर्मूले से। अब देखो कितना दे रखा है, इसकी वो लंबाई कितनी कम हो जाती है 20 मीटर, यानी यहाँ से आने पर यहाँ 30 से 45 हो जाता है, यहाँ से आने पर कितनी कम हो जाती है 20, यानी डी का मान कितना दे रखा है आपको 20। आपको क्या पूछा है, इसकी ऊंचाई यानी इस खंभे की ऊंचाई बताइए, यानी एच का मान बताइए। नाम दे दो जैसे ABCD, यानी आपको CD का मान दे रखा है 20, आपको AB का मान पूछा है, यानी H का मान पूछा है। एक तो पहले सूत्र से करेंगे, सूत्र क्या बताया अभी आपको कि D बराबर H cot θ1 - cot θ2। तो D बराबर मान कितना दे रखा है 20, H बराबर नहीं पता आपको cot θ1, θ1 मतलब ये θ1 और ये θ2। तो cot 30 की वैल्यू कितनी है, cot 30 की वैल्यू हो जाती है कितनी √3, cot 45 की वैल्यू 1, और H बराबर मान निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 20/√3 - 1। ठीक है, 20/√3 - 1 हो गया। अब इसका ये तो चाहे ये आंसर कर लो या इसका और परिमीकरण करना चाहते हो। देखो H बराबर कितना हो जाएगा 20, √3 - 1 है तो √3 + 1 का ऊपर नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। आपने पढ़ी है A + B और A - B क्या होती है A² - B²। तो ये हो जाएगा 20 × √3 + 1, 3 √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी 2 बचेगा ना इधर। आगे करके दिखा देता हूँ, जैसे देखो कितना बचेगा उसमें, ये बचेगा 20 √3 + 1 अपॉन कितना 3 - 1 यानी 2 से कटेगा कितना 10, कितना आंसर आ गया 10 × √3 + 1 क्या मीटर आंसर, यानी इसकी एच कितनी निकल आई। एक तो ये फर्स्ट मेथड है, आपको देखो सीधे जैसे आपको ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से करके देखते हैं। देखो ट्रिक के हिसाब से करें तो चित्र अभी यही बना था ना, एंगल कितना हो रहा है 30 से 45, ये 30 था, ये 45 था, ये कितना दे रखा है आपको 20। अभी देखो 45 के सामने एक, ये क्या होता है ये भी 1 होता है। अब 30 के सामने क्या होती है ये 1 होती है, और ये पूरी कितनी होती है √3 होती है। जब 1 यूनिट का मान 1 है √3 का मान ये √3 ही होगा, और ये पूरी √3 है, जिसमें से ये कितनी है 1, तो ये कितनी हो जाएगी √3 - 1 हो जाएगी ना। तो यानी कि आपको √3 - 1 का मान कितना दे रखा है 20 यूनिट निकालना, कितना है आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। तो करेंगे कैसे 20/√3 - 1, 20 जो है √3 - 1 का मान है, आपको 1 का मान निकालना है। वही इक्वेशन बन गई ना, ऊपर नीचे परिमीकरण कर दो 20 अपॉन क्या, ये बन जाएगा 20 अपॉन जैसे √3 - 1 परिमीकरण करेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1, वही 20 × √3 + 1 आ जाएगा। A + B और A - B क्या होता है A² - B², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, 3 में से एक गया तो कितने बचे 2, यहाँ 20 और यहाँ √3 + 1, 2 से 20 10 बार, तो 10 √3 + 1 क्या मीटर आंसर। ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। देखो ये 10 √3 + 1 और इधर भी आपने निकाला है कितना 10 √3 + 1, दोनों सेम ही आए ना। तो चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो, ये वाले फॉर्मूले से कि D बराबर H cot θ1 - cot θ2, जहाँ θ1 ये होगा θ2 ये होगा। चाहे ये जो आपको ये तीनों ट्रिक वाले फॉर्मूले बताएं चाहे इनसे निकालो, ये 30 और 60 के बीच रिलेशन, ये 45 और 30 के बीच रिलेशन, और ये 60 और 45 के बीच रिलेशन। समझ गए।
अगर वीडियो के किसी पार्ट में आपको दिक्कत आई हो या किसी सवाल में दिक्कत आई हो तो उसको कमेंट में ज़रूर करें, उसको आपको समझा दिया जाएगा। और अगर आपको किसी नई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी जो आपको समझ नहीं आ रही है उसको कमेंट में लिखें, आपको वो वीडियो बना कर दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।